आज के मुख्य समाचार। 15 अप्रैल से शुरू होगा जिला स्तरीय किसान मेला। पुलिसकर्मी समेत 7 चिट्टे के साथ गिरफ्तार। किरबी गांव में 7 दिन से नहीं आ रहा पानी। कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानों के मुद्दे को लेकर उठाया सवाल। जयराम ठाकुर ने कहा, युवकों का तलवार लाकर हुड़दंग मचाना गलत। त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर गोलीकांड पर दी अपनी प्रतिक्रिया। हिमाचल में युवाओं पर चिट्टे का साया। अब समाचार विस्तार से। जिला स्तरीय किसान मेला पधर का आयोजन 15 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन हेतु आज एसडीएम पधर सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा तथा मेले के सफल आयोजन हेतु विभिन्न उप समितियां गठित की जाएगी। मेले के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि मेले के दौरान 3 सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएगी। मेले के दौरान प्रत्येक दिन महिला मंडलों और स्कूली बच्चों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मेले के दौरान विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं व नीतियों को प्रदर्शित करती विभागीय प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी। इसके साथ स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में क्षेत्र के विभिन्न देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा। एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को मेले को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मात्र 71 दिनों के अंदर चिट्टे की ओवरडोज के कारण 12 युवाओं की जान जा चुकी है। यह संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नशे का परीक्षण करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में कहीं भी नशे की पहचान करने के लिए लैब टेस्ट की व्यवस्था नहीं होने से यह आंकड़े स्टिक नहीं हो पा रहे हैं। चिट्टे में मिलाए जाने वाले नशीले पदार्थों का मिश्रण युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिससे कई युवा बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 68 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 139 प्रकार के टेस्टों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश ड्रग ऑफ अब्यूज टेस्ट की सुविधा का अभाव है। इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अप्रैल महीने से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से नशा न करने का वचन पत्र मांगा है। यह पहल नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और युवा पीढ़ी को इस घातक लत से बचाने के लिए की गई है। नशे के बढ़ते प्रभाव और इसके खतरनाक परिणामों को देखते हुए यह समय की मांग बन गई है कि सरकार इस दिशा में और सख्त कदम उठाए ताकि युवाओं को बचाया जा सके। स्कूली बच्चों के अभिभावकों की चिंता भी बढ़ चुकी है। इसकी मुख्य वजह है चिट्टा और कोकीन। ये कुछ ऐसे नशे हैं जो कि 3 से 4 बार सेवन करने पर इंसान को इसका आदी बना देते हैं। ऐसे में अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे चिट्टे जैसा जानलेवा नशा का सेवन कर रहे हैं या नहीं। ड्रग ऑफ अब्यूज एबोन किट के जरिए 1 मिनट में 6 प्रकार के नशों के सेवन की पहचान की जा सकती है। वर्तमान में आईजीएमसी के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में यह किट आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। शिमला पुलिस अब संदिग्ध मौत के मामलों और चरस तस्करी के मामलों में पकड़े गए आरोपियों का इस किट के जरिए टेस्ट कर रही है। यही वजह है कि शिमला में नशे के ओवरडोज से होने वाली मौतों और चिट्टा तस्करी के मामलों की बेहतर तरीके से जांच कर पा रही है और चिट्टा तस्करों तक पहुंचने में उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। विधानसभा बजट सत्र 2025 के दौरान ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर सदन में सवाल उठाया। बजट पेश होने के बाद विधायक राठौर ने राज्य सरकार से यह सवाल किया कि बागवानों क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जाती है। अब जो वायरस दूसरे देशों के नॉन वायरस, उन वायरस का हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 2023 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और लगभग 40% से ज़्यादा जो सेब की फसल है वो नष्ट हुई। तो मैंने यही
मामला आज विधानसभा में उठाया, मैंने स्पष्ट रूप से जो जवाब था सरकार की तरफ से आया, मैंने उस पर बिल्कुल असहमति, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिपापोती का प्रयास था। और सदन में जो हमारे रेवेन्यू और बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है दृढ़ता से, मजबूती से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी यहाँ बाहर से नर्सरी आयात होती है वो मापदंड के मुताबिक हो और क्वालिटी। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं बहुत महंगे हैं। जैसे हमारे फैदर प्लांट्स की जो नर्सरी 700-800 रुपये का एक प्लांट, जो रूटीन की है वो 100 रुपये। हमारे हिमाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे के या छोटे बाग हैं तो वो अफोर्ड भी कर सकते। दूसरी जो भी नर्सरी आ रही है वो हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय उनके थ्रू जो है वो वितरित की जा रही है। तो मेरा ये प्रश्न था कि बागवानी विश्वविद्यालय को बने कितने साल हो, और मुझे वहाँ जो साइंटिस्ट है उनकी काबिलियत पे संदेह नहीं है, कितना पैसा अनुसंधान पे खर्च होगा। हम जो वैरायटी बाहर से ला रहे हैं, जिन देशों से नर्सरी आ रही है, उनकी जलवायु, उनकी सॉइल कंडीशन, एटमॉस्फेयर हमसे बिल्कुल अलग है। तो क्या हम आज तक इतने वर्षों में कोई इंडिजिनस वैरायटी यहाँ नहीं पैदा कर पाए? इस विषय में आज तक कोई अनुसंधान हुआ ही नहीं। और मुझे खुशी है कि बागवानी मंत्री ने इस बात को माना कि उन्होंने इस कमी को जो है बिल्कुल महसूस किया और सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला कि इस मामले में रिसर्च नहीं हुई। तो हम इतना पैसा क्यों बर्बाद करें? हमें लगता है कि आज समय आ गया है कि हम अपने इस उद्योग को बचाने की कोशिश करें। जहाँ हमारे देश में हमारा क्षेत्र है, हम 5 से 7 टन हेक्टेयर सेब पैदा करें, और विश्व में यूरोप और मैं यूएसए की बात करना चाहूँगा, वहाँ 50 टन से ज़्यादा। हम तो बहुत पीछे हैं। तो इस तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमें आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। विधानसभा क्षेत्र नदौन और बड़सर की सीमा से लगती सेरबलोनी पंचायत के खिरपी गांव में पेयजल की गंभीर समस्या सामने आई है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 7 दिनों से नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे उन्हें दैनिक कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ खाली घड़े और बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया और विभाग से तत्काल समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कई बार जल शक्ति विभाग से इस समस्या का समाधान करने की गुहार भी लगाई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आधे हिस्से में पानी की सप्लाई सही तरीके से नहीं आ रही है, जबकि बाकी हिस्से में पानी की भारी कमी हो रही है। यह समस्या तब सामने आई जब गर्मी का मौसम भी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की है, ताकि उन्हें आने वाले समय में और परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग से समस्या के समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में एक बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ लोगों द्वारा हुड़दंग मचाने और तलवारों के साथ आना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने विशेष रूप से पंजाब से आए युवकों द्वारा तलवारों का इस्तेमाल करने की घटना की निंदा की और इसे शर्मसार बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश की शांति और व्यवस्था को प्रभावित करती है और ऐसी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा शांति भरी है और इस प्रकार के हुड़दंग से प्रदेश की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्यवाही करने की अपील की है और कहा कि लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए। सदन में भी मामला देखिए, मैं समझता हूँ कि अपनी तरह का ये बहुत गंभीर मामला है और हम हिमाचल प्रदेश के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से काम भी करते हैं। जो जिस तरह की ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों से घटित हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो वहाँ के
धार्मिक दृष्टि से आए हैं टूरिस्ट, चाहे वो ऐसे ही घूमने आए, लेकिन वहाँ झंडे लगा करके इस प्रकार से हुड़दंग करना, ये तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और इसकी रिपरकशन में जो हम देख रहे हैं, रिटेलिएशन में जिस प्रकार से पंजाब में HRTC की जो है वो बस एक रोकी गई और उस बस में जो है वो भिंडरा वाले के फोटो लगाए गए, तो मैं समझता हूँ कि वो भी उचित नहीं है। वो देख रहा था मैं वो वीडियो में तलवार लेकर के वो बस को रोकते हैं, तलवार लेकर के वहां पर बहुत उनके शब्दों में ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो ठीक उचित नहीं है। आज हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया भी और मैंने मुख्यमंत्री से अभी भी आग्रह किया, आप व्यक्तिगत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें और बात करने के बाद वहां इन सारी घटनाओं को रोकना चाहिए, क्योंकि कोई चीज एक बार शुरू हो जाती है तो वो बहुत दूर तक जाती है और वो किसी भी तरह से ना हिमाचल के लिए अनुकूल होगा, ठीक होगा, ना पंजाब की। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लिखेंगे भी। और मुझे ये भी बताया कि जिन लोगों ने इस प्रकार से गाड़ी को रोका, वहां पर बस को रोका और वहां भिंडरा वाले को फोटो उसमें लगाए, वहां इस संदर्भ में जो है FIR भी दर्ज की गई है। कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में एक इस तरह से प्रयास भी होना चाहिए ताकि राजनीतिक दृष्टि से, ताकि वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके इस सारी चीज का रास्ता और समाधान निकाला जाए। कांगड़ा पुलिस ने चिट्टे के कारोबार में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पुलिसकर्मी और एक सरकारी विभाग का चालक भी शामिल है। आरोपियों को टांडा राजपुर स्थित एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया है, जहां से वे नशे का कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर शाम मकान में छापा मारा और वहां से 12.22 ग्राम चिट्टा बरामद किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बंटी 35 निवासी वार्ड नंबर 13 पालमपुर, राकेश कुमार 35 निवासी खलेड, रिंपू कुमार 45 निवासी मोहरा खेल विभाग शिमला में चालक, मनीत कुमार 35 निवासी वार्ड नंबर 2 पालमपुर, अक्षय कुमार 27 निवासी वार्ड नंबर 13 होल्टा पालमपुर, अक्षय शर्मा 35 निवासी तरेहल बैजनाथ और संदीप कुमार 33 निवासी चुद्रेहल पुलिस कर्मी शामिल है। इन आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले कांगड़ा पुलिस ने एक पटवारी, MBBS चिकित्सक और जिला कल्याण विभाग के अटैच टैक्सी चालक को भी चिट्टा मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार यह कार्यवाही नशे के कारोबार को नियंत्रित करने और नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के तहत की जा रही है। पुलिस ने चिट्टे का कारोबार कर रहे इन 7 लोगों को पकड़ लिया है और उनसे 12.22 ग्राम चिट्टा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इन लोगों पर पिछले कई दिनों से नजर रखी हुई थी। यह चिट्टे का कारोबार करते थे और स्वयं भी इसके आदी थे। विधानसभा बजट सत्र के 6 दिन सदन में हुई कार्यवाही के दौरान विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने विशेष रूप से बिलासपुर जिले में हुए बब्बर ठाकुर पर गोलीकांड का जिक्र करते हुए इसे एक दुखद घटना करार दिया है। विधायक जम्वाल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है और पुलिस को इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों का विश्वास कानून व्यवस्था पर बना रहे। यह बयान विधानसभा में सुरक्षा के मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बना और विधायकों ने इस पर विस्तृत विचार विमर्श भी किया। पिछले दिनों जो बिलासपुर में गोलीबारी की घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस गोलीबारी की घटना में पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर घायल हुए हैं। मैं शीघ्र उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि बिलासपुर में 4 बार गोलीकांड हुआ और जैसा आपने मेरे से पूछा कि वो मेरे नाम का जिक्र कर रहे हैं, तो 4 बार गोलीकांड हुआ और चारों बार बब्बर ठाकुर का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन चारों घटनाओं में लिंक रहा। और लिंक ही नहीं रहा, जो घटना हुई, पिछली घटना जो हुई थी, उसमें उनका बेटा 2 महीने अरेस्ट रहा, अंदर रहा। और बिलासपुर पुलिस ने, तत्कालीन SP ने
एक स्टेटमेंट जारी की और जिसमें कहा कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड उनका बेटा है। इतना ही नहीं, जब हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पुलिस ने फाइल की थी, उसमें सारे घटना का वृत्तांत डिटेल में किया था। लेकिन मैंने तब भी कहा था और मैंने तब विधानसभा के अंदर भी कहा था कि उस पूरे मामले की वर्तमान प्रदेश सरकार लिपापोती करे, क्योंकि यह सरकार का फेलियर था, यह इंटेलिजेंस का फेलियर था कि इतनी बड़ी घटना पिछली बिलासपुर में हुई थी, लेकिन उसकी लिपापोती करने के लिए जो सरकार थी, उनके नुमाइंदे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। जब लिपापोती हुई, उसी का रिपरकशन मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, ये उसी का ही काउंटर पार्ट है।